जैसा कि हम देखते हैं पिछले सेशन में हमने एक सेंटेंस को लेकर उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया, साथ ही साथ एक बेस वर्ड को फाइंड आउट किया और उस बेस वर्ड से हमने 8 से 10 हार्डली 10-12 वर्ड सीखे। तो इसी सेशन को हम कंटिन्यू करते रहेंगे और आप हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले हम एक सेंटेंस लेते हैं और उसको देखते हैं कि सेंटेंस किस काल का है और इस सेंटेंस में वर्ब क्या लगी, इसकी पहचान क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जरिए हम सारी चीज़ें सीखते हैं और ग्रामर को और सेंटेंस को किस तरीके से सीखा जाए, इस चीज़ों को हम छोटे छोटे स्तर पर सीख रहे हैं ताकि आपको कोई भी हेजिटेशन ना हो, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि आज कि सपोज़ हमें ग्रामर अलग से पढ़ना पड़ेगा, वोकैब अलग से पढ़ना होगा। तो सारी चीज़ों का यहाँ मिक्सअप है और उनको फाइंड आउट करके ईजिली आपके दिमाग में पुटअप कराया जा रहा है ताकि आने वाले टाइम में आप चीज़ों को ईजिली समझ सकें, कन्फर्मेशन पूरी रखें आप इनके वर्डों के प्रति। तो सबसे पहले आज हमने एक सेंटेंस लिया है, जो सेंटेंस है हमारे रामनाथ कोविंद जी, जो कि हाल ही में इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने 8 राज्यों में गवर्नरों की नियुक्ति दी है। अब हम एक थोड़ा पॉलिटी की दृष्टि से भी देख लेते हैं। जैसे गवर्नर है, तो गवर्नर के लिए आर्टिकल 153 है, जिसमें लिखा हुआ है देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। भारत के प्रत्येक राज्य के लिए गवर्नर होगा, या फिर एक गवर्नर किसी जॉइंट स्टेट को भी रन कर सकता है। वो एक अलग सिचुएशन होती है। फिलहाल हम पॉलिटी के डिस्कशन को यहाँ नहीं कर रहे हैं, एक ब्रीफ इंट्रो दे रहे हैं ताकि आपको अंडरस्टूड डेवलप हो सके। एक चीज़ के साथ दूसरी का रिलेशन बिठाना, इस पर्पज़ से ही हमारा सेशन कंटिन्यू चल रहा है और हम इस एफर्ट को और ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉलेज है उसको पुटअप कराएंगे यहाँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस में हमारा बेस वर्ड आज का अपॉइंट है, जिसका मतलब होता है नियुक्तियाँ करना। अब हम इससे रिलेटेड कुछ सिनोनिमस और कुछ एंटोनिमस सीखेंगे। तो सबसे पहले सिनोनिम हम सब ज्वाइन कर लेते हैं। एक वर्ड लिखते हैं ज्वाइन, और ज्वाइन किसी चीज़ को ज्वाइन करना, उसमें शामिल हो जाना। दूसरा हम पोस्ट, ये चीज़ भी रख सकते हैं। तीसरा वायलेट, ये भी होता है किसी चीज़ में शामिल करना। जैसे एक बड़े अमाउंट में बोट्स जहाँ डलते हैं, उसी में लोग अपना अमाउंट फिक्स करते जाते हैं, ये लो मेरा, तो ऐड ऑन होते जाते हैं। वो भी एक ज्वाइन करना ही सेंस में होता है। एक होता है वर्थ, ये वर्थ हो गया। और ज्वाइन से रिलेटेड और भी वर्ड हो सकते हैं, यदि आपके माइंड पे आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और इससे कुछ एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। सबसे पहला एंटोनिम्स हो जाएगा डिसमिशन। ये बेसिकली किसी मिशन के लिए रखे गए पर्सनल ट्रेनर होते हैं, उनको रखा जाए तो ये छोड़ना। डिस हमने देखा था, यहाँ प्रीफिक्स लगा हुआ है। प्रीफिक्स हमने कई तरह के पिछले सेशन में देखे थे, जैसे यू लगाकर, IN लगाकर और डिस लगाकर, और आप देख सकते हैं ए लगाकर, और भी कई प्रीफिक्स होते हैं। इनको लगाकर नेगेटिव वर्ड को डिस्कस करते हैं। यहाँ बेसिकली आपको कई सारे प्रीफिक्स मिल जाएंगे, सरफिक्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे कई बार रूट वर्ड के जरिए सरफिक्स और प्रीफिक्स भी डिस्कस हो जाते हैं। तो दूसरा वर्ड हम देख लेते हैं डिस्चार्ज। अगला वर्ड देख लेते हैं एक्सपल्सन। एक्सपल्सन। तीसरा वर्ड हम देख लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लोगों को दिखाया जाता है अक्सर, जॉब से फायर कर देते हैं। जैसे मेरे बॉस ने मेरे को जॉब से फायर कर दिया, तो इस सेंस में ये वर्ड का यूज़ होता रहता है। तो बेसिकली हमने ज्वाइन वर्ड के यहाँ से 2-3-4 मीनिंग देखे और यहाँ से एंटोनिम्स इसके 4-5 देखे। तो अब हम सेंटेंस को पुनः जाके देखते हैं कि हमें कुछ और वर्ड मिल रहे हैं। जैसे कि हमने वहाँ एक स्टेट वर्ड देखा, स्टेट। ये स्टेट वर्ड बेसिकली 2 सेंस देता है। अगर इसको हम राज्य के सेंस में लें तो एक राज्य बन जाता है, और इसमें अगर ly जोड़ के हम इसको एडवर्ब बनाएं तो ये हमें गस्टो का सेंस देता है। गस्टो जिसका मतलब होता है धूमधाम से। तो एक वर्ड से 2 मीनिंग हो सकते हैं या फिर इससे ज़्यादा हो सकते हैं। अब हम देख लेते हैं सेंटेंस किस काल का है। सेंटेंस हमें यहाँ दिखाई दे रहा है हैज़, हैव, जिनमें हेल्पिंग वर्ब होती है वो प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस होते हैं। साथ ही साथ वर्ब में थर्ड फॉर्म लगी हुई होती है और प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है किसी भी काम को वो कर चुका है। जैसे राकेश अपना काम कर चुका है, राकेश खाना जो खा चुका है, वगैरह वगैरह। और कुछ वाक्य के अंत में या लगाकर, ये लगाकर और ये लगाकर आदि सेंस आते हैं। लेकिन उन चीज़ों को फाइंड आउट इस तरीके से करना है कि कोई भी काम वर्तमान में हुआ है और पूरी तरह से हुआ है, परफेक्ट हुआ है, तो हम उसको कोरिलेट इस सेंटेंस से करेंगे कि वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। साथ ही प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, दूसरा काम अभी रिसेंटली एंड हुआ होता है। और तीसरी चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं कुछ आर्टिकल के सेंस में भी। जैसे कि आर्टिकल 2 तरह के होते हैं, एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं शॉर्ट में एक इनडेफिनेट और ये होता है डेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल में बेसिकली द का यूज़ होता है, जो कि किसी व्यक्ति की ग्रांडनेस कितना पुराना है, कितना बड़ा है, स्पेसिफिकेशन वेरिएंट देता है। जबकि ए और एन किसी संख्या, व्यक्ति की नंबर ऑफ क्वांटिटी गिनने के लिए बताता है। और साथ ही
एन का यूज स्पेशल भी होता है, जैसे हमारे वोवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये सारे वोवेल्स के पहले अगर एन का यूज़ करना हो तो सबसे पहले हम एन को चुनेंगे। कुछ प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से भी एन का यूज़ किया जाता है किसी किसी डिफरेंट जगहों पर। तो हमने इंटायर सेंटेंस के डिस्कशन से सीखा कि वोकैब में हमें 8 से 10 वर्ड बेसिकली मिले। बिना किसी इंटेंशन के जरिए हमने गवर्निंग वर्ड को सीखा और उसके पॉलिटी के महत्व को देखा। तो इन सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे आपके साथ। आने वाले सेशन में हम कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम और फ्रेजेस और कुछ और भी वर्ड जो बहुत ही ज़्यादा कन्फेस टाइप के हैं, जो कन्फ्यूजिंग वर्ड होते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, अपने मित्रों के बीच इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, ताकि उनके अंदर एक इंग्लिश को जो फोबिया होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। कुछ क्रेजी वर्ड भी होते हैं जो पार्टिकुलर किसी एक एम के लिए यूज़ होते हैं, तो उन वर्ड को भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अभी थोड़े रिसोर्सेज कम हैं, इस कारण से हमारा सेशन कंटिन्यू नहीं हो पाता, लेकिन मैं कंटिन्यू करने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।